की नीति के केंद्र सरकार के 10 वर्ष और प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश के हमारे मुखिया हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, पूरे प्रदेश की तस्वीर को, इसकी दिशा को और इसकी दशा को और बाहर के व्यक्तियों को जो उत्तर प्रदेश के बारे में जिनका जैसा सोचना था, जो नज़रिया था, उस नज़रिए को बदलने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ इस बदहाल बुंदेलखंड को कैसे यहाँ का विकास हो सके, कैसे यहाँ के लोगों को यहाँ पर रह कर के रोज़गार मिल सके, कैसे यहाँ के बच्चों की शिक्षा को, कैसे यहाँ के लोगों को जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लाभान्वित कर सकें, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, सुरक्षा की हो, महिला शक्ति की हम बात करें, महिला सुरक्षा की हम बात करें, हर एक पहलू पर, चाहे ग्रामीण जीवन की बात कर लें, चाहे हम शहरी जीवन की बात कर लें, हर एक बिंदु पर, हर एक पहलू पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। और पिछले 8 वर्षों में निश्चित तौर पर मैं गर्व से कहना चाहूँगी, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से परिवर्तन आप सब ने और इस प्रदेश की जनता ने देखा है, ये उसी का परिणाम है कि 2022 में और अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में लगातार बहुत सारी बातों को फैलाया गया, सबके बीच में रखा गया, लेकिन जनता समझ चुकी है इस देश की और इस प्रदेश की कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सरकार उनके भले के लिए कर रही है, कौन सरकार सिर्फ चर्चा कर रही है। और वो परिणाम हम सब ने देखा है 22 में भी और 24 में भी। भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार में ला करके एक बार फिर से इस प्रदेश का और देश का नेतृत्व सौंपने का काम किया। और लगातार जैसे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद से इस पूरी विधानसभा के लिए जो विकास के कार्य जो उनके आशीर्वाद से इस क्षेत्र के लिए मैंने कराए हैं, जो यहाँ की जनता को समर्पित किए हैं, उन सब की चर्चा भी आप सबके बीच में मैं करना चाहूँगी। जो 8 साल की हमारी उपलब्धियां हैं, इन 8 सालों में यहाँ के बच्चों की शिक्षा को लेकर के बेसिक पर तो काम सरकार कर रही है, हम लोग भी कैसे वहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, कैसे उनको ये अनुभव ना हो कि हम एक सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनको प्राइवेट की तरह शिक्षा वहाँ पर दी जा रही है, वहाँ के तौर तरीके उसी तरह से उन सबको भी सिखाए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ जो हायर एजुकेशन है हमारी, उसको लेकर के यहाँ पर एक राजकीय डिग्री कॉलेज का भी निर्माण अभी चल रहा है। थोड़ा सा व्यवधान अभी उसमें है, लेकिन कुछ ही महीनों में वो व्यवधान भी ख़त्म हो जाएगा और हो सकता है कि अगले जो वर्ष हमारा रहेगा, उस वर्ष में हो सकता है हम लोग वहाँ पर कक्षाएँ भी हम लोग संचालित कर सकेंगे बहुत जल्दी। इसी के साथ साथ जो यहाँ की लगातार हमारा जो बस स्टेशन है उसकी चर्चा सब लोग करते हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जब उस राड का जो हमारा रोडवेज बस स्टेशन है वो 2 पार्ट में सेंक्शन हुआ था। एक तो कार्यशाला था और दूसरा था हमारा सब स्टेशन का पार्ट, जहाँ पर बसें हमारी स्टॉप होती हैं, जहाँ पर यात्री बैठते हैं प्रतीक्षा में। कार्यशाला का काम लगभग पूरा हो चुका है और जो अगला हमारा पार्ट है स्टेशन का, उस पर अभी पिछले दिनों मेरी माननीय मंत्री जी से चर्चा हुई और यहाँ से थोड़ी सी उसमें भी व्यवधान था, APR वगैरह फाइनल होकर के यहाँ नहीं जा पाई थी, रिवाइज एस्टीमेट यहाँ से नहीं जा पाया था।
उसको वार्ता करके हम लोगों ने पूरा करा लिया है और उसको भी शासन तक भेज दिया है। तो अगले वित्तीय वर्ष में उस काम को भी हम लोग शुरू करा लेंगे, जो बचा हुआ काम है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, आगे गर्मी का सीज़न आ रहा है, फसल की कटाई का समय भी आ रहा है, शुरू भी हो गई है। हमारे यहाँ क्योंकि जब भगवान सूर्य जी का प्रकोप इतना तेज़ हो रहा है, अभी से आगे भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती हैं जब लू चलती है, हवा तेज़ होती है, तो अग्निकांड के भी विषय हम सबके संज्ञान में आते हैं, ध्यान में आते हैं। यहाँ पर फायर स्टेशन की स्थापना नहीं थी, उस चक्कर में जब बस जो आती थी, जो गाड़ी हमारी फायर स्टेशन की आती थी आग बुझाने के लिए, उसको समय लग जाता था। छोटी गाड़ी होती थी तो बुझाने में भी समय लगता था, जिससे किसान का भी काफ़ी नुकसान हो जाता था। और उसमें भी अभी यहाँ पर जो फायर स्टेशन की स्थापना के संबंध में जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया, तो उन्होंने यहाँ पर एक फायर स्टेशन की स्वीकृति दी और उसका भी निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है। 1 से 1.5 महीने में जो भी लास्ट में बस उनका काम बचा है, उसको भी हम लोग पूरा करा करके यहाँ की जनता को उसको समर्पित करेंगे। उसी के साथ साथ सिंचाई को लेकर के अभी बीते दिनों हमारे यहाँ समस्या हुई थी और उस क्रम में भी एक जो हमारा एरिया है, जो अर्जुन की नहर, हमारे मुस्करा क्षेत्र के करीब 20 गांव को सिंचित करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उस नहर में पानी न आने के कारण वहाँ के किसान के खेतों में सिंचाई नहीं हो पा रही थी। उस संबंध में भी वहाँ के लिए एक लिफ्ट कैनाल